विद्यार्थियों, आज हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें धावन सोडा, आपके कोर्स में कुछ लवण हैं, उन्हीं लवणों में से एक लवण धावन सोडा है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O। आप जान लीजिए यहाँ पर 10 अणु जो है क्रिस्टलन जल के हैं। इसका रासायनिक नाम होता है Na से सोडियम, CO3 से कार्बोनेट, 10 की जगह हम डेका लिखेंगे, और H2O जल है लेकिन इसका नाम हाइड्रेट भी होता है, तो इसको हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रयोग इसका धावन सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका अणुसूत्र और रासायनिक नाम। इसके अलावा इसको प्रयोगशाला में बनाने की विधि भी परीक्षा में पूछी जाती है। प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे, इसके उपयोग तथा रासायनिक गुण भी पूछे जाते हैं। और इससे अन्य प्रश्न भी आते हैं, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, अथवा इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो अब इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। ये अगली हेडिंग बन जाएगी निर्माण विधि अथवा बनाने की विधि। तो विद्यार्थियों, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कास्टिक सोडा विलयन आप जानते हैं, NaOH, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कई ऐसे यौगिक हैं जिनके नाम एक से अधिक भी हैं, उसी तरह इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो प्रयोगशाला में इसे प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे बनता है Na2CO3। पिछले पाठ में आपने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ा, ये ढांचा समीकरण। इससे आपको पता चल रहा है क्या क्या बनता है। अभी इसमें बहुत सुधार करना है। देखिए यहाँ H नहीं आया है, H2O जल भी बनेगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बनता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये ढांचा समीकरण हो गया, इसको संतुलित करना है। यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे Na2 है, तो 2 इधर भी होना चाहिए, आगे 2 लिख दिया। तो इस तरह से Na का संतुलन बन गया। O यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे है, तो 2 1 3 हो गए। 2 यहाँ, इनको 2 माना जाएगा, 2 2 4 हो गए, तो 3 1 4 हो गए। C 1 ही है दोनों जगह, H 2 है, तो H यहाँ भी 2 है। तो इस तरह से कास्टिक सोडा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अब ये जो विलयन प्राप्त हुआ इसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के लिए इसे गर्म किया जाएगा, और गर्म करने के पश्चात जब विलयन को ठंडा करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का तात्पर्य है Na2CO3 से, और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का तात्पर्य Na2CO3 × 10H2O अर्थात धावन सोडा से है। वैसे इसके निर्माण की औद्योगिक विधियां भी है, ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि है। औद्योगिक विधियां आपके कोर्स में नहीं है, तो उनको आपको नहीं तैयार करना है। इसके बाद बारी आती है इसके रासायनिक गुणों की, भौतिक गुणों की। तो आपको भौतिक गुण हम अभी तुरंत बताए दे रहे हैं, और रासायनिक गुणों के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। संभवतः कमलेश सर बताएंगे उसके बारे में। तो इसमें भौतिक गुण जान लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, इनको पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं कॉपी में। सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, ये पहला गुण है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है।
अर्थात जैसे ही टेम्परेचर 850 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर होने लगेगा तो 850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, ये गलने लगेगा। यह जल में विलेय है। अगर इसको जल में घोल देंगे तो जल में पूर्णतया घुल जाता है। इसके बाद इसके जलीय विलयन का सान्नण करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसके रासायनिक गुणों और उपयोग की चर्चा करेंगे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा लवण कंप्लीट हो जाएगा। और ये 7 नंबर का प्रश्न इकट्ठे भी आ सकता है और टुकड़ों में भी आ सकता है। टुकड़ों में कैसे आएगा, इससे संबंधित कोई छोटी बात पूछ ली जाएगी कि इसके कोई 2 उपयोग बताइए, इसका रासायनिक नाम बताइए, अणुसूत्र बताइए। और ये जब 7 नंबर का प्रश्न बनेगा तो इस तरह पूछा जाएगा, धावन सोडा का अणुसूत्र तथा रासायनिक नाम लिखिए, प्रयोगशाला में इसके बनाने की विधि लिखिए, इसके रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए। तो इसके बाद हेडिंग डाल सकते हैं रासायनिक गुण, और इन रासायनिक गुणों में हम बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहला गुण इसका है, आप लिख सकते हैं इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। इनमें सबसे पहला है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव ये 2 तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। ऊष्मा का भी प्रभाव कह सकते हैं, इसको ताप का भी प्रभाव कह सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ देने पर अथवा हल्का गर्म करने पर इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है। इसमें उपस्थित, ध्यान दें, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को हल्का गर्म करने पर अथवा शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है और Na2CO3 H2O प्राप्त होता है। इसका समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, Na2CO3 10H2O। अब इसको अगर हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत गर्म नहीं करना है, ये बात ध्यान रही, हल्के गर्म होने का समीकरण है। और इसको अगर शुष्क वायु में रख देंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 10 अणु हैं क्रिस्टलन जल के। तो जब इसको हम खुला छोड़ देंगे, शुष्क वायु में थोड़ा हल्का सा गर्म कर देते हैं, तो Na2CO3 H2O प्राप्त होता है। अर्थात इसमें उपस्थित जो क्रिस्टलन जल के अणु है उसमें से एक अणु जल का साथ रहता है, 9 और चले जाते हैं। अगर इसको अधिक गर्म कर देते हैं तो हल्का गर्म करने की स्थिति है। अगर इसको अधिक गर्म कर देते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसे सोडा आइस भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हल्का गर्म करने पे ये स्थिति होती है। अगर इसको थोड़ा सा हम और गर्म कर दें तो इसमें जो जल का एक अणु बचा है वो भी अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा Na2CO3 H2O, ये अलग होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह से जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें से जल बाहर हो गया है, इसलिए इसे निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और विद्यार्थियों इसे सोडा आइस भी कहते हैं। अब हम इसका दूसरा रासायनिक गुण ले रहे हैं। इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं जल अपघटन भी हेडिंग डाल सकते हैं और इसको जल से क्रिया भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि लवणों की जो जल से क्रिया होती है उसी को जल अपघटन कहते हैं। तो इसको हम 2 तरह से इस हेडिंग को समझ सकते हैं, जल अपघटन या जल से क्रिया। तो सोडियम कार्बोनेट जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। आप देख लें यहाँ पे समीकरण Na2CO3, इसकी जब जल से क्रिया होती है H2O से तो ये बन जाता है NaOH प्लस H2CO3। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, इसका जो धनायन Na है वो जल के ऋणायन OH से मिलकर NaOH बनाता है और इसका जो ऋणायन CO3 है
वो जल के धनायन H+ से मिलके H2CO3 बनाता है। अभी संतुलित करना शेष है, क्योंकि हम रटना नहीं आपको सिखा रहे हैं, समझना सिखा रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट की जल से क्रिया हुई, तो जिसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल बनता है। यहाँ Na2 है, 2 यहाँ भी होना चाहिए, आप यहाँ 2 लिखेंगे, तो Na का वैलेंस बराबर हो गया C, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, संतुलित है। O3 1 4 है, यहाँ 2 3 2 5 हो रहे हैं, ठीक है। उधर 1 ज्यादा हो रहा है, यहाँ 2 है, और 3 2 5 हो रहे हैं, इधर 4 ही है। अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो इधर भी 3 2 5 हो जाएंगे, बैलेंस बराबर हो जाएगा। H की बात आती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे H कितने हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 हैं, यहाँ भी 4 है। तो इस तरह से संतुलित समीकरण बनता है। अब यहाँ पे जो NaOH है ये प्रबल अम्ल है, और ये जो कार्बोनिक अम्ल है ये दुर्बल क्षार है, तो इसमें प्रभाव प्रबल वाले का रहेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, इसको सुधारेंगे। ये प्रबल क्षार है, जो 2NaOH है ये प्रबल क्षार है। आपको पता है जिनमें OH होते हैं वो क्षार होता है, और ये H2CO3 ये अम्ल है, और ये दुर्बल अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। तो इस तरह से इसमें प्रबल अम्ल है कि क्षार है, आप देख रहे हैं क्षार प्रबल है। यही कारण है कि इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, और जल अपघटन से बना विलयन क्षारीय होता है। अब हम अगला समीकरण लेंगे। अगला रासायनिक गुण है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, तो यहां पर हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर खाने का सोडा बनता है। इसके समीकरण को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ध्यान दें। चलिए यही लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसका जलीय विलयन, ये देखिए जल आ गया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई, जिसके फलस्वरूप खाने का सोडा बनता है, यानी NaCO3 ये खाने के सोडा का सूत्र है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ Na2 है, वहाँ 1 भी है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, संतुलित हो गया। अब आगे सारे संतुलित है, C2 है, इधर भी 2 माने जाएंगे, O3 1 4 2 6 है, 3 2 6 ये भी माने जाएंगे। तो समीकरण को लिखने के बाद संतुलन देखना जरूरी होता है, अथवा संतुलित करके ही लिखना चाहिए। अब हम इसके उपयोग की चर्चा करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग आप हेडिंग डालेंगे और इनको कापियों में लिखेंगे। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका नाम ही धावन सोडा है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। जल की कठोरता का तात्पर्य है जो खारा पानी होता है वो कठोर जल होता है, और उस कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग खाने का सोडा, आप देख रहे हैं समीकरण, खाने का सोडा बनाया गया इसके द्वारा, तो इसका प्रयोग खाने का सोडा बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग, इनको पॉइंट वाइज आपको लिखना है, कांच तथा कागज उद्योग में किया जाता है। अनेक धातुओं के धातुकर्म में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रंजकों के निर्माण में किया जाता है, और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों को बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग सफेदा बनाने में भी किया जाता है, जिसका उपयोग सफेद पेंट के रूप में होता है। धन्यवाद।